को हम ध्यान करते हैं। गणेश जी क्योंकि बुध ग्रह से भी संबंधित हैं और निर्विघ्न हमारी स्टडी पूरी हो एस्ट्रोलॉजी की, उसके लिए हम उनका आवाहन करते हैं। तो उनका मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है, भगवान गणेश का नमस्कार करके ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपते नमो नमः। अब हम आगे बात करते हैं कि आज हम एस्ट्रोलॉजी शुरू कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और इसमें हमने जब स्टार्ट की थी तो हमारे गुरु ने, हमारे टीचर ने हमें 3 बातें बोली। एक, उन्होंने कहा आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, नहीं तो दिल में रखिएगा, मतलब समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, आजीविका का साधन नहीं होना चाहिए। मतलब हम एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा के घर का खर्चा चलाने की कोशिश करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक शोध का विषय है, रिसर्च कंटिन्यूसली, बिकॉज सो मेनी पीपल, सो मेनी डेट ऑफ बर्थ, सबकी अलग प्लानिटरी पोजीशन, ये सब के लिए हमें कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहना पड़ेगा। किसी का एक प्लैनेट किसी एक घर में अलग असर दिखा रहा है, दूसरा अलग दिखा रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शोध का विषय है। लेकिन अगर आप अर्निंग लग जाओगे कि मेरा तो घर चलना चाहिए, तो आप उसके लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस करोगे, क्योंकि आपको अर्निंग करनी है ना। तो ये 2 चीजें। तीसरी कि ज्योतिष जो है वो अपरा विद्या है। लिख लीजिए, ज्योतिष एक अपरा विद्या है। इसे प्राप्त करने के लिए चरित्रवान होना अति आवश्यक है। आपका चरित्र अच्छा होना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आप करैक्टर के सही नहीं हैं तो बहुत चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, ज्योतिष समाज की भलाई के लिए है। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें सोसाइटी में ये विद्या ऊपर वाले ने हमें दी है, पराशर ऋषि इसके जनक हैं, उनसे हमें ये विद्या प्राप्त हुई है। और ये एक प्रॉमिस है कि हम अच्छे लोगों की अच्छाई के लिए ही ज्योतिष का ज्ञान देंगे, और जो भी हमारा कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी जो इंटेंशंस है वो प्योर होनी चाहिए। राइट, आप हर किसी को ज्योतिष नहीं पढ़ा सकते। तो ये हमें 4-5 पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है। अब पहला जो इसमें इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमारे पास, हम ज्योतिष को 3-4 तरीके से सीखेंगे। पहला, इसके सब्जेक्ट हैं कुछ डिफरेंट। मैं पहले इसके बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं प्लैनेट्स पर आऊंगी। तो आप लिखना शुरू कीजिएगा क्योंकि नोट्स बहुत काम करेंगे। ठीक है, जन्म कुंडली क्या होती है? आपके हिसाब से जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली किसी भी इंसान के, किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की जो आकाश में स्थिति है उसको एक कागज पर हम उतार लेते हैं तो वो जन्म कुंडली कहलाता है। हाँ, आप लिखे, मैं बता रही हूं आपको। किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की आकाश में स्थिति को किसी कागज पर जब हम उतार लेते हैं वही जन्म कुंडली कहलाता है। राइट, इट्स लाइक अ पिक्चर। आप यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ, मैं इसी जगह खड़ी हुई और मैंने देखा कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कहाँ है, और उनकी जो क्लिक की है पिक्चर, दैट इज कॉल्ड द जन्म कुंडली। ठीक है, ओके। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं, लिखिए। और हर भाव या हर हाउस 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और
12 भाव इंटू 30 हम करते हैं 30 डिग्री, तो हमारे पास आता है 360 डिग्री। और पूरा ज़ोडिएक का चक्कर लगा के कोई भी प्लैनेट अपनी जगह जब वापस आता है वो 360 डिग्री को कवर करता है, एनी प्लैनेट। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। ठीक है, 30 डिग्री इंटू 12, क्योंकि 12 हाउसेस हैं। ठीक है, और ये 12 भाव किसी भी इंसान का पूरा जीवन का चित्रण कर देते हैं। ठीक है, अब लिखिए ग्रह, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स कितने हैं? 9 ग्रह हैं। ठीक है, और 9 ग्रह में कौन कौन से हैं वो भी लिखिए। सबसे पहले कौन है? सूर्य, चंद्रमा, उसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये 9 प्लैनेट हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदू ज्योतिष में हम, हाँ, केतु जी, राहु केतु पता है ना, 180 डिग्री 180 डिग्री पर होते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं हमेशा। हम लोग नेपच्यून और प्लूटो को ऐड नहीं करते हैं वैदिक ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष में। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न ज्योतिष में वो लोग ऐड करते हैं। तो क्योंकि जब पराशर ऋषि ने जब ज्योतिष विद्या सिखाई उस वक्त ये दोनों प्लैनेट्स नहीं थे, तो हम इनको कंसीडर नहीं करते। कौन से? प्लूटो और नेपच्यून। ठीक है, अभी कुछ और भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने कुछ और भी ऐड किए हैं, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली 9 प्लैनेट, सिर्फ 9 प्लैनेट। कौन? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु केतु। राइट, ये हैं हमारे पास। अब ये ग्रह हैं और राशियां कितनी हैं? 12। 12 में कौन कौन सी राशि है? राशियों की आपको आइडिया है? पहली राशि मेष, लिखिए राशियां। मेष, वृष दूसरी राशि, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी राशि कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं मकर और 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। ठीक है, अब हमने ये, अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे पास 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं और 30 डिग्री का एक हाउस है, 360 डिग्री के अंदर ही सभी कुछ है। राइट, अब एक एक ग्रह के पास 2-2 राशियां हैं। एक ग्रह, एक प्लैनेट के पास, मैं बताती हूं किसके पास क्या है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास एक एक राशि है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 2-2 राशि है। सूर्य की राशि, सूर्य जो राशि का स्वामी है, अब आप एक टेबल बना लीजिए, ऐसे टेबल, प्लैनेट एंड उसकी वो स्वामी, उसका वो उसके पास पावर, वो कहाँ कौन सी राशि का स्वामी है। तो आप लिखिए ग्रह, स्वामी, राशि। ठीक है, सूर्य पहला ग्रह है सूर्य। अब सूर्य किस किस राशि का स्वामी है? सिंह राशि का। ठीक है, सिंह राशि का ग्रह या उसका आधिपत्य या इस राशि की पावर सन के पास है। ठीक है, इनके पास एक ही राशि को ये कंसीडर करते हैं, चलते पूरे ज़ोडिएक में है लेकिन एक ही राशि के स्वामी हैं, वो राशि इनकी है। ठीक है, अब दूसरी,
चंद्रमा, चंद्रमा के पास भी एक ही राशि है, कर्क राशि। ठीक है, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। ये राशियों का हो गया। मंगल के पास 2 राशियां हैं। कौन सी? पहली मेष और 8वीं वृश्चिक, 1 और 8। ठीक है, अब हम आते हैं बुध के पास, मरकरी। मरकरी की भी 2 राशियां हैं। कौन सी? मिथुन 3 नंबर और 6ठा नंबर कन्या। ठीक है, अब गुरु के पास, बृहस्पति के पास भी 2 राशियां हैं। पहली धनु, ठीक है, 9 नंबर, और दूसरी 12th नंबर पाइसेस, मीन राशि। ठीक है, अब हम आते हैं शुक्र के पास। शुक्र भी 2 राशियों के स्वामी हैं, और दूसरी तुला। ठीक है, अब हम आते हैं शनि के पास। शनि के पास भी, शनि महाराज के पास भी 2 राशियां हैं। कौन सी? मकर और कुंभ, 10वीं और 11वीं राशि के वो स्वामी हैं। ठीक है, अब कौन बचा? कितनी राशियां हो गई? 7 हो गई। सूर्य और चंद्रमा के पास 2 मिला के 9 हो गई। कितनी राशियां? कैसे 7? ठीक है, ये कितने प्लैनेट है? 7। इनके पास कितनी राशियां हो गई? 12 हो गई, है ना। राहु केतु को हमने अभी किसी राशि का आधिपत्य नहीं दिया है, क्योंकि राहु केतु किसी भी राशि को, राहु केतु जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, वो उसी के साथ कंसीडर करते हैं। वो आप आगे समझेंगे। अभी सिर्फ 12 राशियों के ये स्वामी है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी राहु केतु के पास कोई राशियां नहीं दी हैं हमने। अब राशि के स्वामी आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया 360 डिग्री चलते हैं, आपको ये पता चल गया कि 12 राशियां हैं, ज़ोडिएक में 12 घर हैं, तो कुंडली की मोटी मोटी आपको सारी चीजें पता चल गई। कुंडली में यही होता है ना। अब हम बात करते हैं कि नक्षत्र क्या होता है। एक राशि जो 30 डिग्री चलती है, इनके पास नक्षत्र